एक सच सुनो, तुम फोन यूज नहीं कर रहे, फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। रोज का स्क्रीन टाइम तुम्हारी लाइफ का टाइम चुरा रहा है। फोकस कम, गोल्स डिले और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। कंट्रोल वापस लो। फोन टूल है, मास्टर तुम हो। नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट पर बात करने जा रहे हैं जो पता है चुपचाप भारत के लाखों घरों में अपनी जगह बना रहा है। ये एक छोटा सा डिवाइस है, लेकिन ये हमारी युवा पीढ़ी की सोच, उनके एहसास और दुनिया से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, समझिए कि ये एक चेतावनी की घंटी है। जो डिवाइस हमें दुनिया से जोड़ने के लिए बनाया गया था, कहीं वही हमें अपनों से दूर तो नहीं कर रहा। चलिए आज इसे गहराई से समझते हैं। जरा 1990 के दशक की कोई शाम सोचिए। परिवार साथ बैठा है, बातें हो रही हैं, एक दूसरे से कनेक्शन है। और अब 2025 की शाम को देखिए। सब एक ही कमरे में हैं, पर असल में अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बस स्क्रीन्स की वो नीली रोशनी। तो सवाल ये है कि हमने खोया क्या है और क्या हम इसे वापस पा सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है जिसे आसानी से छोड़ दिया। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये जाल काम कैसे करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों माँ बाप की चिंता है जो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देख रहे हैं और खुद को एकदम बेबस महसूस कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारे दिमाग में एक केमिकल के खेल से शुरू होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। जब भी हम कुछ मजेदार देखते हैं, हमारा ब्रेन ये हैप्पी केमिकल रिलीज करता है। मतलब एक लाइक मिलने पर दिमाग को ठीक वैसी ही खुशी मिलती है जैसी अपनी पसंदीदा मिठाई खाने पर। प्रॉब्लम ये है कि ये खुशी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है और दिमाग को इसकी लत लग जाती है। नतीजा, हम और ज्यादा स्क्रॉल करने पर मजबूर हो जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कभी सोचा है कि हम 100 अच्छी बातें पढ़ते हैं और एक बुरी, लेकिन हमारा ध्यान उसी एक बुरी बात पर अटका रहता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो हमें गुस्सा, डर और नफरत दिखाने वाले कंटेंट के एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसा देते हैं। इस लत का असर सिर्फ वर्चुअल दुनिया तक ही नहीं है, इसका असर हमारी असल जिंदगी पर पड़ रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य पर। ये लत हमारे बच्चों से उनकी सेहत, उनकी नींद, यहां तक कि उनकी सोशल स्किल्स भी छीन रही है। एक्सपर्ट्स अब वर्चुअल ऑटिज्म जैसे डराने वाले शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन बच्चों के बारे में है जो असल दुनिया के लोगों से ज्यादा स्क्रीन के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हमें चेतावनी दे रहा है, लेकिन हकीकत तो बहुत खतरनाक है। हमारे सबसे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है, वो रेकमेंडेड टाइम से दुगना ज्यादा वक्त स्क्रीन पर बिता रहे हैं। हम अनजाने में ही उनके विकास की नींव को कमजोर कर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये असल जिंदगियों की कहानी है। गुड़गांव के 9 साल के आरव की कहानी सुनिए। उसकी फोन की लत इतनी बढ़ गई थी कि फोन छीनने पर वो एक नशेड़ी की तरह बर्ताव करने लगा, दीवार पर अपना सिर पटकने लगा। ये दिखाता है कि ये लत कितनी गहरी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही प्रॉब्लम है। कोकोमेलन जैसे कार्टून शोज, उन्हें जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है कि बच्चे का ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाए। जब दिमाग को हर 2 सेकंड में एक नया शॉट मिलता है, तो एक शांत किताब या एक सिंपल खिलौना उबाऊ लगने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे बच्चे आखिर जा किस रास्ते पर रहे हैं? क्या वो कबीर की तरह एक डूम स्क्रॉलर बनेंगे या अमन की तरह एक माइंडफुल यूजर? चलिए इन दो अलग अलग हकीकतों को समझते हैं। कबीर का दिन ऑनलाइन नफरत और गुस्से से शुरू होता है, जो उसे दिन भर बेचैन और परेशान रखता है। दूसरी तरफ अमन ने सोच समझकर एक रास्ता चुना है। वो सुबह अपने परिवार से जुड़ता है और रात को टेक्नोलॉजी से दूर होकर शांति से सोता है। चॉइस तो साफ है, लेकिन ये आसान नहीं है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हालात भले ही मुश्किल लगे, पर हम बेबस नहीं हैं। कंट्रोल वापस पाने के तरीके हैं, और वो शायद हमारी सोच से ज्यादा आसान हो सकते हैं। ये शायद सबसे जरूरी कदम है। ये लड़ाई बच्चे के खिलाफ नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिससे हमें एक टीम बनकर एक साथ मिलकर लड़ना है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, ट्रिगर को पहचानना। अगली बार जब बच्चा फोन उठाए तो पूछिए, बोरियत हो रही है या कोई टेंशन है?
दूसरा, स्क्रॉलिंग को हटाना नहीं, उसे बदलना है किसी अच्छी चीज से, एक बोर्ड गेम या साथ में एक छोटी सी वॉक। तीसरा, घर में नो टेक जोन बनाइए, जैसे डाइनिंग टेबल। चौथा, जॉय स्क्रॉलिंग को बढ़ावा दीजिए, मतलब ऐसा कंटेंट देखिए जो हंसाए, जो इंस्पायर करे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, खुद एक रोल मॉडल बनिए। एक बात साफ समझनी होगी, टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं है। आग की तरह ये एक ताकतवर टूल है जो जिंदगी को बेहतर भी बना सकता है और सब कुछ तबाह भी कर सकता है। असली खेल बैलेंस और कंट्रोल का है। तो ये सवाल हम में से हर एक के लिए है। हम अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए कैसा भविष्य चुन रहे हैं? एक ऐसा भविष्य जहां हम अपनी स्क्रीन्स के गुलाम हैं, या एक ऐसा भविष्य जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बेहतर और ज्यादा जुड़े हुए जीवन के लिए करते हैं? चॉइस हमारी है। फोन को टूल बनाओ, अपनी लाइफ का मास्टर बनो, आज से कंट्रोल तुम्हारा।